निर्देश इस खंड में 4 अनुच्छेद है। प्रत्येक अनुच्छेद पर 5 प्रश्न है। प्रत्येक अनुच्छेद की सावधानी से पढ़ें और प्रश्नों के उत्तर दें। अनुच्छेद 1 भारत जिसे हिंदुस्तान नामक से भी जाना जाता है, एक महान देश है। इस देश उनमें से एक मत के अनुसार सिंध घाटी व्यवस्था की शुरुआत इस देश में होने के कारण इसका नाम हिंदुस्तान पड़ा है। भारत भूमि की जन्मभूमि भी कहा जाता है। इस कारण यहाँ आर्य समाज की भी स्थापना हुई। मेरा भारत एक विशाल और महान देश है, जिसे सोने की चिड़िया के नाम से भी जाना जाता है। संपूर्ण विश्व को भारत का गौरव रहा है। मेरे भारत का शासन चक्रवर्ती सम्राट कहलाता था। भारत देश एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ का मुख्य व्यवसाय कृषि है। भारत की 80% जनसंख्या गांव में रहती है। भारत देश की भौगोलिक परिस्थिति हर दिशा में विभिन्न है। कहीं बर्फ से ढकी पर्वतीय, कहीं समुद्र कहीं मरुस्थान तो कहीं पठार से सब भारत को कहीं भौगोलिक परिस्थितियों का मिला जुला देश बनते हैं। यहाँ भी व्यवस्था और संस्कृति विश्व की संस्कृतियों की जननी रही है। यहाँ सभी धर्मों के लोग आपस में प्रेम और सौहार्द के साथ रहते हैं। इसलिए मेरे देश को धर्म निरपेक्ष देश कहते हैं। भारत देश की विशेषता है कि यहाँ विभिन्न धर्मों के लोग मिलजुल कर रहते हैं, इसलिए मेरा देश महान है। दोस्तों चलो दोस्तों चलते हैं, इस प्रश्न को हल करते हैं। पहला प्रश्न, भारत को के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? हिंदुस्तान। चलो दोस्तों चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरे प्रश्न में दिया गया है दोस्तों को आयोजन की भूमि भी कहा जाता है। भारत भूमि, सिंधु भूमि, उत्तर भूमि, दक्षिण भूमि। भारत भूमि दूसरे प्रश्न का ए ऑप्शन सही है दोस्तों। चलो दोस्तों चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरे प्रश्न में दिया गया है, भारत को प्राचीन काल में की चिड़िया के नाम से भी जाना जाता है। सोने की चिड़िया के नाम से भी जाना जाता है। चलो दोस्तों चलते हैं चौथवें प्रश्न की ओर। चौथवें प्रश्न में दिया गया है, भारत की प्रतिशत संख्या गांव में रहती है 80। चलो दोस्तों चलते हैं। अरे यार अभी पंखा चलाते हुए। पांचवें प्रश्न की व्यवस्था का अर्थ है के समान है पैसा। पांचवें प्रश्न का दोस्तों डी ऑप्शन सही है। चलो दोस्तों चलते हैं दूसरे अनुच्छेद की तरफ। दूसरे अनुच्छेद को पढ़ते हैं दोस्तों। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। चलो पढ़ते हैं दोस्तों। पेड़ प्रकृति की वो देन है जिसका कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है। पेड़ हमारा हमेशा
धनी वस्त मित्र है। हमारे द्वारा लगाया गया पेड़ सिर्फ हमें ही लाभ नहीं पहुंचाता, बिल्कुल आने वाली कई पीढ़ियों को लाभ पहुंचाता है। हवा, पानी, खाने पीने की सामग्रियां, ईंधन, वस्त्र, जानवरों का चारा, अन्य कार्यों में प्रयोग करने के लिए लकड़ी, यह सब हमें पेड़ों से ही मिलती है। पेड़ पर्यावरण के कार्बन डाइऑक्साइड लेकर बदले में ऑक्सीजन देते हैं। पेड़ पर कई जीव जंतु अपना घर बनाते हैं। यदि पेड़ ना हो तो हम इन सब चीजों की कल्पना तक नहीं कर सकते। लेकिन क्या मनुष्य इस प्राकृतिक संसाधन से अपना लाभ लेना भी जानता है? वह इसके संरक्षण और संवर्धन की ओर भी जागरूक है। वर्तमान की स्थिति देखकर ऐसा लगता है कि हम पेड़ों को बचाना तो चाहते हैं, पर शायद उतना प्रयास नहीं कर पा रहे हैं जितना आवश्यकता है। ऐसे परिस्थितियों में धीरे धीरे प्रकृति का संतुलन बिगड़ता अरे यार कहाँ है जाएगा, और हम प्रकृति की इस अमूल्य संपदा को धीरे धीरे अन्य प्रजातियों की तरह लुप्त कर देंगे। इस प्रकार इस धरती पर न जीवन होगा, न जीव अंत हमें चाहिए। रुक जा देंगे। इस प्रकार इस धरती पर न जीवन होगा, न जीव अंत हमें चाहिए कि हमारे आसपास हमें जितनी भी खाली भूमि दिखाई दे, हम वहाँ पौधारोपण करें और कुछ अपने घर में गमलों में ही इस अमूल्य धरोहर को संरक्षित कर। यदि यह छोटा सा कदम हर व्यक्ति उठाएगा तो यह धरती पर जीवन सब खुशहाल रहेगा। चलो दोस्तों चलते हैं, प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न है, पेड़ प्रकृति की वो देन है जिसका कोई उपलब्ध नहीं है। उत्तर जवाब कार विकल्प पहले का डी ऑप्शन सही है दोस्तों। चलो दोस्तों चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरे प्रश्न में दिया गया है, पहले प्रश्न पढ़ते हैं। पेड़ पर्यावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर बदले में देते हैं ऑक्सीजन। दूसरे प्रश्न का दोस्तों ए ऑप्शन सही है। चलो दोस्तों चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। जागरूक शब्द है क्रिया विशेषण समुच्चय बोध। तीसरे प्रश्न का सी ऑप्शन सही है, विशेषण। चलो दोस्तों चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर।
केवल का समार्थी शब्द है। प्रयास यदि सबसे प्रयास सर्प चौथे प्रश्न का डी ऑप्शन सही है दोस्तों। चलो दोस्तों चलते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवें प्रश्न में दिया गया है अमूल्य का वही अर्थ है जो कहा है अनमोल अनमोल। चलो दोस्तों मिलते हैं कल इतने ही टाइम पे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल इसी ही टाइम पे। जय हिंद जय भारत।